श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरण कमल में ध्यान के लिए बैठे हैं माँ। कृपा करके आप यहाँ पर आकर के आसनस्थ हो जाइए, विराजमान हो जाइए श्री माता जी, और हमारा सामूहिक ध्यान करवा लीजिए माँ। श्री माता जी, हमारा ध्यान करवाइए एवं हमारा उत्थान कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करते हुए कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए महामंत्र एवं गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
श्री माता जी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पे खड़े होंगे। दो बहनें श्री माता जी के बेलका आरती के लिए आगे आ जाएं। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। अपने दिल में सहज को बसाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो। रचयिता की तुम रचना रचाया करो, रचयिता अपने दिल में सहज को बसाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो।
को बसाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो। साक्षी रूप धरो, शुद्ध इच्छा करो, साक्षी रूप धरो, भवसागर मोह का ऐसे पार करो। शुद्ध इच्छा करो, साक्षी रूप धरो, भवसागर मोह का ऐसे पार करो। निरानंद का खितिस तुम बढ़ाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो। रचयिता की तुम रचना रचाया करो, रचयिता की तुम रचना रचाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो, अपने दिल में सहज को बसाया करो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। सहजी माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो, माता जी बोलो, श्री माता जी बोलो। माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो, माता जी बोलो, निर्मल माता जी बोलो। माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो, माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो। माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो, माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो। माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो, माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो। माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो, माता जी बोलो, सहजी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो, माता जी माता जी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो, माता जी माता जी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो, माता जी माता जी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो, माता जी माता जी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो, माता जी माता जी माता जी बोलो। माता
आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हमें मां, दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हमें मां दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, ओ आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हमें मां दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी माता है। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी माता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी माता है। मैं तो हूँ माँ बालक तेरा, तू मेरी माता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तुझको देखूं जिसमें ऐसा दर्पण दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हमें मां दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना। मेरे अंदर माँ की लहरे, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर माँ के लहरे, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। तो मेरे अंदर माँ की लहरे, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर माँ के लहरे, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना तेरी, केवल साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हमें मां दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं श्री मां दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आती रही हो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आती रही हो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रही हो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रही हो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आती रही हो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आती रही हो।
सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रही हो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाती रही हो। नाम तेरा ले आखिर तक वो धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। दर्शन दे देना हमें माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। दर्शन दे देना हमें माँ दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं श्री माँ दर्शन दे देना। हमें 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 माँ दर्शन दे देना। अपने हाथ को, दाहिने हाथ को भूमि माँ में रखेंगे, चित्त को सहस्त्रार में रखेंगे। श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारी चंद्र नाड़ी को आपकी कृपा में संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, आप हमारे शरीर के बाएं भाग को श्री महाकाली की सुरक्षा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, हमारी चंद्र नाड़ी में जो अशुद्ध है, जो अपवित्र है, जो भूतकाल के विचार हैं, विकार है, सबको आप कृपा करके भूमि मां के द्वारा खींच लीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं। हमारे जीवन में, हमारी साधना में, हमारी चंद्र नाड़ी में कृपा करके श्री महाकाली की शक्ति के रूप में आप प्रसन्न हो मां। धीरे से दाहिने हाथ को गोदी में रखेंगे, बाएं हाथ को आकाश की तरफ रखते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारी सूर्य नाड़ी को आपकी कृपा में संतुलन प्रदान कर दीजिए मां। श्री माता जी, हमारे शरीर के दाहिने भाग को श्री महासरस्वती जी की सुरक्षा प्रदान कीजिए मां।
श्री माता जी, हमारी सूर्य नाड़ी में जो उष्णता है, ताप है, इसे कृपा करके आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए मां। हे परमेश्वरी मां, सूर्य नाड़ी के समस्त असंतुलन को आकाश तत्व के द्वारा शुद्ध कर दीजिए मां। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती जी हैं। हमारी सूर्य नाड़ी में श्री महासरस्वती जी की शक्ति के रूप में आप प्रसन्न हो मां। धीरे से हाथ को गोदी में, चित्त को अपने मध्य मार्ग की नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में रखेंगे और सहस्त्रार में जाके श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके हमारी मध्य मार्ग की नाड़ी को आपकी कृपा में पूर्ण संतुलन निर्विचारिता दीजिए मां। श्री माता जी, मेरे शरीर के मध्य भाग को श्री महालक्ष्मी की सुरक्षा प्रदान कीजिए मां। श्री माता जी, हमारी मध्य मार्ग की नाड़ी में आप श्री महालक्ष्मी की शक्ति के रूप में संतुलन में प्रसन्न हो मां। श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से दाहिने हाथ को भूमि मां में रखेंगे और चित्त को मूलाधार चक्र में रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र को स्वच्छ कर दीजिए मां। श्री माता जी, श्री गणेश जी के गुण, धर्म एवं शक्ति से मां मुझे आशीर्वादित कीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके श्री गणेश जी के रूप में आप हमारे मूलाधार चक्र में प्रसन्न हो मां।
चित्त को बाएं मूलाधार में श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार चक्र में श्री निर्मल गणेश की शक्ति को आप जागृत कर दीजिए मां। श्री माता जी श्री निर्मल गणेश की शक्ति को आप जागृत कर दीजिए। दाहिने हाथ को गोदी में रखेंगे, बाएं हाथ को भूमि मां में रखेंगे, चित्त को राइट मूलाधार पे श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आप निश्चित ही राक्षसांतरी हैं मां। मेरे शरीर के अंदर प्राकृतिक जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी विचार है, उनको सबको मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरी साधना से जाने दो मां। आप कृपा करके मेरे राइट मूलाधार चक्र में श्री कार्तिकेय जी की शक्ति के रूप में मां प्रसन्न हो आप। श्री माता जी आपकी प्रेम एवं करुणा की शक्ति से हमारे राइट मूलाधार चक्र को शक्तिशाली एवं आशीर्वादित कीजिए मां। धीरे से बाएं हाथ को गोदी में अपने लीवर पे बाएं हाथ को रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे चित्त को आपके चरण कमल में लीन होने दीजिए मां। अंतर्मुखी कर दीजिए मेरे चित्त को। श्री माता जी आपकी ठंडी शीतल लहरियों से हमारे चित्त को पूर्ण शीतलता प्रदान कीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके मेरे चित्त को शांत कर दीजिए मां। मेरे चित्त को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी हमारे चित्त को निर्मल कर दीजिए। मेरे चित्त को आपके चरण कमल में स्थिर होने दीजिए मां। धीरे से हाथ को गोदी में, अपने दाहिने हाथ को बाएं हृदय में रखेंगे। पूर्ण हृदय से श्री माता जी को अपने हृदय में बुलाना है मां से प्रार्थना करते हुए। श्री माता जी हम आपकी परम कृपा एवं आशीर्वाद से इस शरीर में केवल एक शुद्ध आत्मा हूं मां। हे परमेश्वरी मां, आप हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए।
श्री माता जी, मैं इस शरीर में केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मां, मेरे हृदय में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा की शक्ति से मेरे हृदय को भर दीजिए। श्री माता जी, शिव तत्व में मेरे चित्त की, मेरे चेतना की, मेरे शरीर की रक्षा कीजिए मां। शिव तत्व में हमें निर्भीक बनाइए मां। मेरे हृदय में आनंद दो मां, मेरे हृदय में प्रेम दो। श्री शिव पार्वती जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से हाथ को गोदी में, अपने दाहिने हाथ को आज्ञा चक्र पे रखेंगे। हल्का सा दोनों तरफ से दबाव देते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें क्षमाशील एवं त्यागी बनाइए। हे परमेश्वरी मां, मुझे इतना शक्ति दीजिए, इतना क्षमा की शक्ति दीजिए मां, कि मैं पूर्ण हृदय से सबको क्षमा कर सकूं मां। श्री माता जी, मेरे जीवन से, मेरी साधना से अहंकार, प्रति अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, मानस अहंकार, महत अहंकार को जाने दो श्री माता जी। हे परमेश्वरी मां, कृपा कर मुझे क्षमाशील एवं त्यागी बनाइए मां। हम क्षम। इसी हाथ को सहस्त्रार पे रखेंगे, हल्का सा दबाव देंगे। घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाते हुए मां से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए मां। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प समाधि दीजिए। श्री माता जी, मैं आपके श्री चरण कमल में शरणागत हूं। कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प समाधि दीजिए। हमें निरानंद में लीन होने दो मां। श्री माता जी, कृपा कर मेरा संपूर्ण सहस्त्रार खोल दीजिए मां।
श्री सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वामेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से हाथ को गोदी में, चित्त को तालु भाग में, इसी स्थिति में श्री माता जी की अमृत वाणी का आत्मसात करेंगे। जो कुछ हमने आज तक किया है वो सब हमारे लेफ्ट में है, हमारी ईड़ा नाड़ी में पूरा की पूरा स्थित है। इसी से जो संस्था बनती है जिसे कि हम मन कहते हैं या सुपर ईगो कहते हैं। आपने बहुत बार सुना हो लोग कहेंगे मेरा मन नहीं चाहता ना, ये मन है क्या? ये मन आप नहीं है, ये मन है। लोग कहते हैं भाई मेरा मन नहीं चाहता है करने को। ये आपके बचपन से बैठे हुए संस्कार, बचपन से बैठे हुए दिमागी जमा खर्च और पूर्व जन्म के भी बैठे हुए जितने भी आपके अनुभव हैं सारे ही आपके लेफ्ट साइड में बैठे हो। अच्छे बुरे सब तरह के आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, और आपके राइट हैंड साइड में आपका भविष्य है। राइट हैंड साइड में आप जो सोचते हैं आगे का, ये करने का है, प्लानिंग करने का है, ऐसा करने का है, वहां जाने का है, इसे मिलने का है, ये सारा कुछ आपके राइट हैंड साइड में होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की चिंता करना कि हमारा शरीर कैसा ठीक रहेगा और इस शरीर में ये तकलीफ है और किसी आने वाले मृत्यु से डरना आदि सब राइट हैंड साइड में हो जाता है। पर सुषुम्ना जो बीच का स्थान है वो है आपका प्रेजेंट, माने वर्तमान, प्रेजेंट। अब मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त रुक जाएं, इसी वक्त यहां पर आप रुक जाएं, तो हो नहीं सकता। रियलाइज सोल्स को होगा, बाकी नहीं रुक सकते, क्योंकि एक विचार उठता है फिर वो खत्म हो जाता है। आप उसका उठना देखते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। दूसरा विचार उठता है, वो भी गिर जाता है। इन दोनों के बीच में जो जगह है वो विलंब है, वही प्रेजेंट है। जो उठा विचार और गिर गया वो तो अतीत में चला गया, वो तो पास्ट में चला गया, और जो विचार आने वाला है वो सामने के लिए बना हुआ है, वो आपके भविष्य में, फ्यूचर में चला गया। लेकिन जो इसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वो जगह वहीं प्रेजेंट है, और वो हर इंसान में इतनी छोटी सी होती है कि इंसान ज्यादातर एक विचार के खोपड़ी पे आया नहीं कि दूसरे पे कूदा, तीसरे पे कूदा, चौथे पे कूदा, बस हर समय कूदते ही रहता है। इसलिए वो अंदर उतर नहीं पाता है। और यही चीज जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तो ये दोनों ही मन और अहंकार को ऐसे नीचे निचोड़ लेती है कि ये दोनों ही चीजें एकदम से जैसे कोई गुब्बारे में से हवा निकल जाए ऐसे सिकुड़ जाती हैं, और उसके कारण हमारा विलंब स्थापित होता है। इसलिए हम निर्विचार हो सकते हैं। कल जो लोग यहाँ पर पार हुए हैं, जिनके हाथ से ठंडी ठंडी हवा आने लग गई थी, वो निर्विचार हो गए। लेकिन हम लोग इस निर्विचारिता में रुक नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें पहले से लगी हुई हैं, हमारे तौर तरीके पुराने सालों के चल रहे हैं, उससे हम अपने को छोड़ नहीं पाते। नई दुनिया में आकर के भी हम अपनी पुरानी दुनिया से अब भी पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं। हालांकि रिश्ता टूट गया है लेकिन दिमाग में अभी बैठा है। जैसे कि समझ लीजिए एक आदमी शहर में रहने वाला है, और वो जब गांव में जाता है तो जैसे शहर में मोटर चलाता है वैसे ही गांव में चलाने लगता है।
फिर उसे बताया जाता बाबा यहाँ का रास्ता खराब है, इस तरह से मोटर मत चलाओ, यहाँ तो सत्यानाश हो जाए, तुमको तो खूब गोल घुमा के चलाना पड़ेगा। तो भी वो भूल जाता है, उसकी आदत पड़ी हुई है दिमाग की। इसीलिए दिमागी जो आते हैं वो आप पे काम करती हैं। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप पार भी हो गए तो भी आपको चाहिए कि आप सहयोग के लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालें, जिससे आपकी निर्विचारिता स्थापित हो जाए। पहले तो विलंब का स्थापन करना होता है। अब जब यह आपका विलंब स्थापित होता है, यही वो जगह है जहां से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। जैसे कि आप सोचिए कि चक्की का मुंह है, चक्की के मुंह में जब तक आप दाना नहीं देंगे वो पिस के नहीं निकलने वाला, ऊपर में आप डालिएगा इधर उधर फैल जाएगा। इसी तरह निर्विचारिता समझ लीजिए परमात्मा के साम्राज्य का मुख है, उसमें आप डाल दीजिए तो सारा ही कार्य हो करके, उसका जैसा प्रोसेसिंग हो करके आपको तैयार काम मिलेगा। यानी इतनी प्रचंड शक्ति है परमात्मा की। क्या आपको कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डॉक्टरेट की, बहुत सालों से मेहनत करते रहे। उनकी डॉक्टरेट किसी तरह से पास नहीं कर रहे थे और विषय उन्होंने बड़ा सुंदर लिया था कि शराब का क्या असर होता है हमारे ऊपर। उसमें सहयोग की दृष्टि से भी बहुत विचार विनिमय हुआ। लेकिन उनका माँ मैं तो हार गया इन लोगों से, ये तो मेरा देखते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा थीसिस तुम लेके आ जाओ। तो लेके आए, मैंने उसे पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई अभी इसका तो टाइम नहीं है। बस मैंने उसे उठा करके और उस चक्की के मुंह में दे दिया और आपको आश्चर्य होगा दूसरे दिन वो डॉक्टर हो गए। दूसरे ही दिन, एक शब्द भी इसमें से झूठा नहीं। उस चक्की के मुंह में डालने का एक प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। करते करते वही फिर आदत हो जाती। फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप कितना भी कार्य कर लीजिए, लेकिन अगर वो परमात्मा पे छोड़ा नहीं है तो उसका फल पता नहीं कहां से जाके क्या निकला है। जब आप विचारों के चक्करों में घूमते हैं तब आप कार्यान्वित रहते हैं। अब इसी वजह से मनुष्य ने जब अपनी स्वतंत्रता पाली तो उसने दो काम शुरू किए। शुरू में तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करो। अगर सवेरे जाना है तो ग्रे रंग का सूट पहनो, रात को जाना तो काले रंग का पहनो। शराब पीना है तो इस बोतल से पियो, फलाने का एक, उसका एक, अलग से एक ग्लास लाओ, उसके ऐसे कांटे चम्मच रखो, इसके साथ में ये कपड़ा पहनना चाहिए। मार खोपड़ी खा लिया अपनी, उसका कोई अंत है? पागल जैसे लग गए। हर एक चीज का उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि आदमी पगला जाए। खाना न खाना हुआ, एक आफत हो गई। चीज है तो उसके लिए प्लेटर अलग लाओ, फलाने के लिए अलग लाओ। अपने देश में भी ऐसे रिचुअलिज्म बहुत हो गए। यानी परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा को अपने को समर्पित करना, ये छोड़ के उसके दुनिया भर के रिचुअलिज्म हमने निकाले। और उसमें इतनी बेवकूफियां हमारे देश में भी हमने की है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका उदाहरण एक बताऊं कि जैसे कि संकष्टी होती है अपने यहाँ, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ है, उस दिन उपवास करना। अब ये बताइए आपके घर अगर बच्चा होगा तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सुतक रखेंगे? एक सीधा हिसाब बताइए। एक रीजनिंग लगाना चाहिए ना, आदमी को सोचना चाहिए क्या हम इस तरह से करेंगे? हमारे घर अगर बच्चा हुआ तो भाई हम शोर करेंगे, उस दिन ढोल बजाएंगे, लोगों को पेड़े खिलाएंगे, खूब मौज करेंगे, मेजबानी करेंगे। और श्री गणेश जब पैदा हुए तो उस दिन जा करके आप उपवास कर रहे हैं। ये इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर ये कि मंदिरों में जाना, फिर मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बड़े 420 है पक्के, मालूम है इनका कोई चरित्र नहीं, कुछ नहीं, जाके उनके सामने उनके पैर छूना। आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, पर वहां बैठे मंदिर में तो उनके पैर छूना। फिर वो तीला लगाना और सवेरे 4 बजे उठ करके सबको परेशान करना, चीखना, चिल्लाना, धर्म के नाम पे हर तरह की परेशानी डालना। हर एक धर्म में, कौन सा धर्म ऐसा नहीं जिसमें तमाशे नहीं किए? जैन धर्म लो तो भगवान ने बचा रखे। जैन धर्म में जो जो तमाशे इन्होंने किए हैं भगवान ने बचा रखे। एक बड़े भारी जैनी मुनि मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कि उसके चंवर के हिलाने के पैसे दो और उसके पीछे में वो मूर्ति के पीछे में खड़े होने के पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दो। ये कोई तरीका है? जैसे वो शादी होती है, बारात में दूल्हा आता है
तो उसके घोड़े के पैसे दो, उसके गाड़ी के पैसे दो। ऐसे भगवान के सब चीज के आप पैसे देते बैठे हुए हो। इस तरह की अजीब सजीब चीजें हमारे धर्म के नाम में बन गई। क्रिश्चियन धर्म में तो और भी सत्यानाश, कुछ पूछे ही नहीं। पहले आपको मालूम होगा कि पोप साहब ने वो निकाले थे परवाने, ये लो वो लो और परवाने करो। अभी भी वही चला, हर एक चीज में पैसा। जहां जाइए वहां पैसा लेना और इस तरह की चीजें करना। फिर आप जानते हैं नन्स बनाना, फिर उनके बाल कटवाना, फिर उनको हर तरह से उनके शरीर को तकलीफ देना। ये किसने बताया? अपने यहाँ भी बहुत है। कोई वो हो गए सन्यासी नहीं हो गए, कोई सन्यासी हो गए तो एक पैर से खड़े हुए हैं, कोई सर के बल खड़े हुए हैं। ये कोई परमात्मा को खुश करने का तरीका है? आप ही बताइए। अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा करे तो आप तो मर जाइएगा परेशानी से कि क्या पगला गए कि हुआ था इनको, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने बताया आपको कि आप अपने को इतनी तकलीफ दीजिए, इतने परेशानी में डालिए रात दिन? यहाँ मुसलमानों में पकड़ के कोड़े मारो, चिल्लाओ, चीखो, ये किसने बताया? इस तरह के तमाशे रिलीजन के नाम में न जाने कितने अंट शंट बातें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो उसका रिएक्शन हो गया। जब बेवकूफी हद तक पहुंच गई तो उसका रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिस्ट आए, वो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं। हमारे मराठी में कहते हैं उल्टावर से शहाणे। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं है, आप कंडीशनिंग कर रहे हो, अपना सब व्यक्तित्व ही खत्म करे दे रहे हो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तुम्हारा लिबरेशन कैसा होगा? तुम सब इनहिबिटेड हो, तुम्हारे अंदर ये हालत खराब है, वो हालत खराब। चलो साहब, अब ये सवारी कर चुके, अब दूसरी सवारी शुरू हुई। अब दूसरी सवारी पे लग गए। एक तरफ से तो इन्होंने ऐसा विकृत मन तैयार कर लिया, धर्म के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे, दुनिया भर की चीजें कर करके, और लोगों में इतनी विकृति आ गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें आ गई। और दूसरी साइड में इन्होंने जो शुरू कर दिया कि साहब कुछ नहीं, किसी परवाह नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 12 साल का बच्चा हो गया तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी छोटा बच्चा पैदा हो गया उसको दूसरे कमरे में डाल देंगे। औरतें फ्री हो गई, आदमी फ्री हो गया। भाई फ्री क्या हो रहे हो, किससे हो रहे हो? आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, आप फ्री कैसे होंगे? जैसे मेरी उंगली इसमें से छटक के कह दे कि मैं फ्री हो गई, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? ऐसे उंगली का जो मरी हुई उंगली है। फ्री तो आप तब होंगे जब उसको जानिएगा जिसके अंदर आप बसे हुए। अपने दाहिने हाथ को सहस्त्रार पे रखेंगे। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें ध्यान में उतार दीजिए। मां, कृपा कर मुझे सामूहिकता को ध्यान में उतार दीजिए। मां, श्री सदाशिव का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से हाथ को गोदी में ध्यान में जाएंगे।
धीरे आंखें खोलेंगे, श्री माता जी के श्री चरण कमल को देखेंगे। मां की विद्या को देखेंगे। श्री माता जी को प्रणाम करते हुए अपनी जगह पे श्री माता जी की आरती के लिए खड़े होंगे।
कर की साक्षात श्रेय आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कनकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। श्री माता जी, ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद श्री माता जी हमारे समस्त चक्र नाड़ियों में संतुलन में प्रदान कीजिए। श्री माता जी,
जय श्री माता जी। भक्ति कराया माँ, जो आनंद आपका आशीर्वाद प्रदान किया श्री माता जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी। माँ, भजन गायन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा यदि हमसे कोई इसी प्रकार की कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो माँ, इसके लिए माँ आप हम सभी को क्षमा करना श्री माता जी। जय श्री माता जी।